अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर, बीमारी को मात देकर। एज़ यू नो, मैंने एक अलग वीडियो में इस बात का इजहार किया कि तमाम तर मेडिकल मेजर्स के साथ अपने काम सरअंजाम देने के बावजूद हम उस कोरोना वायरस में, उस कोविड-19 में फंस गए। खैर, पहले हफ्ते तो लोगों को, दोस्तों अहबाब को और व्यूअर्स को ये लगा कि शायद ईद की मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं आ पाई। बट दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते भी जब वीडियो नहीं आई तो फिर लोगों ने खैरियत भी दरियाफ़्त करी, दुआएं भी दी, अपनी प्यार का इजहार भी किया। उन दुआओं, उस प्यार के इजहार की वजह से ऐसी हिम्मत, ऐसी ढारस मुयस्सर आई कि जहां लोग 2-2 हफ्तों में 16 या 18 दिन में रिकवर होते हैं, वहाँ हम लोग 10 दिन में रिकवर हो चुके थे। इन दुआओं का, इस मोहब्बत के इजहार का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। जो ख़बरें आज मेरे पास हैं ये 20 जून से 27 जून तक की हैं। ख़बरें कोई अच्छी नहीं हैं, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सोलर इवेंट्स की आगाही आपको देना मेरी ड्यूटी थी, सो मैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। 18 जून को मरकरी आपके यहाँ 5वें घर में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी हमेशा से ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशरी है। स्टूडेंट को जिस तरह की अक्ल ज़हानत, जिस तरह के फ़हम और इदराक, जिस तरह के कन्वे या कम्युनिकेट करने के अंदाज़ चाहिए होते हैं, जिस तरह की माइंड स्किल्स या माइंड फ्यूल्स चाहिए होता है, वो सारे का सारा मरकरी से मिलता है। बिजनेसमैन्स को जिस तरह की डील्स बनाने के लिए कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं, वो सारी मरकरी से मिलती हैं। लव लाइफ में जिस तरह की स्वीटनेस एंड जिस तरह की स्वीट कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, वो भी सारी मरकरी से मिलती है। एंड 5th हाउस में मरकरी की अपीयरेंस आपके लिए ज़हनी तरोताज़गी, हशाशियत एंड रिफ़्रेशमेंट की वजह बनती है। बट अनफॉर्चुनेटली 18 तारीख को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये जितनी फैसिलिटीज़ मैंने मरकरी के इवज़ आपको गिनवाई है, ये फ्यूल आना बंद हो जाएगा। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद सेक्रीफाइस करेंगे बिजनेसमैन्स जो कि डील्स बनाने के लिए बिल्कुल एज पर थे, और उसके बाद सेक्रीफाइस करेंगी हाउसवाइफ्स के उनकी कम्युनिकेशन उनके कंपेनियन या उनके लव वंस के लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई पाइसेस। मामला ये है कि ये 18 तारीख से ये ट्रबल शुरू होगी। 20 तारीख को सूरज भी 5th हाउस में आ जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल, बीइंग एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट, मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि किसी एक हाउस में सूरज एक साल में से एक ही दफ़ा गुज़रता है, और 5वें घर में जब सूरज गुज़रता है तो वो मैक्सिमम रिज़ल्ट्स दिया करता है। उस मैक्सिमम रिज़ल्ट की वजह से आपके यहाँ डील्स का बनना, करेज प्रोड्यूस होना, फेस वैल्यू प्रोड्यूस होना, सडन गेन्स प्रोड्यूस होना, लव लाइफ अचीवमेंट्स होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली अब क्या होगा कि उस 20 तारीख को जब सूरज वहाँ इंटर होगा तो ठीक 21 तारीख को सुबह 9:45 पर उसे ग्रहण लग जाएगा। तो 5वें घर में ग्रहण के असरात 15 दिन तक रहेंगे। ये ग्रहण है भी तवील। ग्रहण पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना दी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। फिर इस 15 दिन के ग्रहण के असर की वजह से अब 2 नुकसानात होंगे। एक नुकसान तो जो 30 दिन के लिए हमें ट्यूनिंग मिलनी थी, फ्यूल हमें मिलना था, वो 15 दिन मिलेगा। और दूसरा नुकसान कि इस साल अब हमें उस 50% फ्यूल से ही अपनी अचीवमेंट्स की कोशिशें करनी होंगी। तो ये साल हमारे 5th हाउस की फ्यूलिंग के लिए कमज़ोर साल साबित होगा। और ऊपर से मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी उसी हाउस में है, तो आप अपनी सलाहियतों को भी उतने अच्छे अंदाज से यूज़ नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे अंदाज से अगर मरकरी डायरेक्ट होता तो आप यूज़ कर पाते। और तीसरा, वहाँ पर जो प्लैनेट है वो मून है, एंड वो न्यू मून 21 तारीख को ही उसी हाउस में होगा, और उसी प्लैनेट की कमज़ोरी आपको, चाँद की कमज़ोरी आपको उदासी, पैनिक्स एंड
ज़्यादा सोचना, मनफी सोचना इस तरफ भी ले जाएगा। तो 3 प्लैनेट्स इस तरह बिहेव करेंगे और 2 प्लैनेट तो फार श्योर अभी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, जैसे जो सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही आपके 11th हाउस में हैं। एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर इज़ अ वीक फॉर्म ऑफ दीज 2 प्लैनेट्स, जिसकी वजह से वो जो 11th हाउस में एडवांटेजेस मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे और ऐसा 29 सितंबर तक होता रहेगा। तो 3 यहाँ प्लैनेट कमज़ोर, 2 11वें घर में कमज़ोर, 5 तो यहीं कमज़ोर हो गए, 7 टोटल होते हैं। अगर 7 में से 5 प्लैनेट कमज़ोर हो जाएं तो इसका मतलब वाज़े है कि ये बैड पैच सीज़न है। इनफरादी तौर पर जो मैंने प्रॉब्लम्स गिनवाई वो तो इनफरादी हैं, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स पर ये बात डिक्लेयर हो चुकी है, चाहे वेस्टर्न, चाहे वैदिक, चाहे पर्शियन एस्ट्रोलॉजी हो, कि 20 जून से शुरू होने वाला टाइम मिड जुलाई तक सिवियर मोस्ट टाइम है फॉर कंपनीज, फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर कंट्रीज, फॉर वर्ल्ड वाइड इशूज़। जंगों का होना, मौसमी हालात का सवेयर होना, लीडर ऑफ द कंट्रीज़ का आपस में कोलिजन करना, जमातों का आपस में कोलिजन करना, ऐसी पॉलिसीज़ बनना जिसे अवाम एक्सपेक्ट ना करे, ऐसी डिसीजंस होना जो जंगों की वजह बन जाए। दीज आर ऑल पॉसिबल। अल्लाह ताला रहम फरमाए। एज अ पाइसेस आप एक्वामेरीन पहन सकते हैं या उसकी रिप्लेसमेंट में ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। सूरह शम्स पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ सकते हैं। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे मैं इस तरह के इश्यूज़ को पिछले 17 साल से रिकवर करता आ रहा हूँ। और ऐसे तमाम पाइसेस जिन्होंने रमज़ान शरीफ में सूरह शम्स पढ़ी या फिर उन्होंने आखिरी ताक रातों में लैलतुल क़द्र को फाइंड आउट करने के लिए इबादत करी, वो भी इस थ्रेट से बहुत हद तक बच जाएंगे। लेकिन ऐसे पाइसेस जो बाय बर्थ कमज़ोर हैं, जिस दिन उनकी पैदाइश हो रही थी, अगर उनका मून साइन वीक था, अगर उनका असेंडेंट वीक था, अगर उनकी उस वक़्त की जो पैदाइशी टाइम के प्लैनेट्स थे उनमें से कोई रेट्रोग्रेड था, तो वो इस सिचुएशन से ज़्यादा पिंच होंगे। अपने प्यारों की कुछ खबरें बुरी सुन सकते हैं, खुद की अपनी कोई बुरी खबर सुन सकते हैं, उदास रह सकते हैं, मनफी सोच सकते हैं, अचीवमेंट्स डिले हो सकती है, रिवॉर्ड कम हो सकते हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ ड्यूरिंग दिस सीज़न। ये 3 ग्रहणों की सीरीज़ है, जो एक ग्रहण 5 जून को हो हटा है, एक 21 जून को होगा और फिर अगला ग्रहण जुलाई के पहले वीक में होगा। उधर से 4 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं। एक्लिप्सेस एंड रेट्रोग्रेशंस मिलकर इस दौर को अच्छा खासा ख़िज़ा में बदल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप रेमेडीज़ इख्तियार करें, अपनी विल को यूज़ करें, अपनी स्किल्स को यूज़ करें, तो आप इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड पाइसेस। उम्मीद है आप इससे, इस इंफॉर्मेशन से अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले लेंगे, रेमेडीज़ परफॉर्म करके इस नेगेटिविटी से बच पाएंगे। और मेरी जाते जाते 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। मैं तो पहले ही वीडियोस के एंड पर ये कहा करता था कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, बट ड्यूरिंग दैट इशू, जब वो हमें मर्ज़ लाहक हुई और उस वक़्त जब आपकी दुआएं मिली, दुआएं भरे मैसेजेस, कॉल्स, तो वो वाकई हिम्मत अफजाई की वजह बनी। पहले तो आजिज़ी में बोला करता था, अब हकीकत में इस बात को आप मोतरफ़ हूँ कि दुआ, आपकी दुआ मेरी दुनियावी मामलात के लिए भी और आखिरत के मामलात के लिए भी बहुत कीमती सरमाया है। आपके इस सरमाए की वजह से जहाँ लोग 14 दिन या 20 दिन में रिकवर होते हैं, हम लोग 10 दिन में रिकवर हो चुके थे। और इस रिकवरी से जो हिम्मत अफजाई हुई, जो मोहब्बतें आपकी मिली, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है पाइसेस, उसकी वजह से मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। इस हौसला अफजाई की वजह से एक अलग मोहब्बत, एक अलग कशिश पैदा होती है कि बीमारी के बाद फ़ौरन आपकी खिदमत में अपनी कैलकुलेशंस लेकर हाजिर हूँ। अगले हफ्ते 2 प्लैनेट्स रह गए जो पॉजिटिव थे, वो मैंने बयान नहीं करे। वीनस आपके यहाँ 26 तारीख को चौथे घर में डायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ लिटिल बिट पॉजिटिव न्यूज़ और इसकी वजह से आप कंफर्ट ऑफ लाइफ या पीस ऑफ माइंड फील करेंगे। वीनस अपने नेगेटिव फेज से 26 जून को बाहर निकल आएगा। मार्स आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में इस वक्त है
और ये 28 तारीख को आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। 27 तारीख तक ये फर्स्ट हाउस में ही रहेगा। यहाँ पर भी ये मुस्बत है, सेकंड हाउस में जाकर भी ये कुछ प्रोडक्टिव ही रहेगा, लेकिन इसकी ग्रहण के साथ मिलकर क्या सिचुएशंस बनेगी, रेट्रोग्रेड्स जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ मिलकर इसकी क्या सिचुएशन बनेगी, ये जो हफ़्ता 28 तारीख से सो ऑन आगे आएगा उसमें तफसील से बयान करूँगा। तब तक मेरी एनर्जी लेवल भी बहाल हो चुका होगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तफसील से आपके सामने बात को रखूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।